बात यह है, जो भी है उसको मैं ही हूं अपने होने के साथ ओतप्रोत अनुभव ना हो। जो भी है ये संसार, जब तक अपने होने के साथ वो पर्यायवाची ना हो जाए, अर्थात जो भी है उसमें मैं ही हूं, मेरा ही होना ये सब है, कि निश्चित प्रेम से अनुभव ना हो जाए, तब तक जिंदगी पूर्णता नहीं पाती। समझ रहे हो? जो ज्ञान अपने होने तक और खुद को जानने तक सीमित है, वो ज्ञान पूर्ण नहीं है। जिस ज्ञान में सर्व समाहित हो, आप पकड़ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूं, किस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं? जिस बोध में आपूर्यमानम अचरम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत् यद्वद कामा तंग प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम काम। जैसे नदियां सागर में समाहित हो जाता है ना, जब तक जो भी दिख रहा है, जो भी देख रहा है, इस दोनों के साथ प्रेम पूर्ण आत्म भावना हो जाए, जब तक पूरा कायनात तुमसे, तुम में, तुम तक ही ना हो जाए, तब तक सच्चिदानंद पूर्ण नहीं होता। सच्चिदानंद का यही अनुभव है। कृष्ण जब बोलते हैं अर्जुन, सब भूतों में मैं हूं और मुझ में सब भूत है, यही सच्चिदानंद का पूर्ण अनुभव है। सच्चिदानंद होके जीना है। हमारा जो होना है ना, हमारा जो बीइंगनेस है, जो हमारा मैं हूं है, इट इज नोइंग इटसेल्फ। जो बीइंग है, जो मैं है, और ये जो जानना है कि मैं हूं, अलग कर पा रहे हो? मेरा होना और जानना कि मैं हूं, ये दोनों एक साथ उदित होते हैं ना, दोनों अलग तो है नहीं। तो मेरा होना क्या है? क्या इटर्नल है? क्या सत्य। मेरा होना सत्य है, और मेरा होना ही खुद को जानता है कि वो है ना? मेरा होना ही स्वयं ही वो जानता है कि मैं हूं। कोई ज्ञान तो नहीं चाहिए इसके लिए। तो यह है चित्त। सत और चित्त एक साथ समाहित है। जब भी आप जानते हो कि मैं हूं, तब भी और एक एस्पेक्ट ऑटोमेटिकली खुल जाता है हर वक्त, और वो क्या है? प्रकाश होना। देखो, ठीक से देखो, जिसको मैं बोलता हूं लिसनिंग नॉट हियरिंग। अपने में झांक के देखो, आप जो हो, इसका ज्ञान जो उदित हुआ, ये इटसेल्फ मैनिफेस्टेशन है। इसमें झांको। आई नो दैट आई एम। इज इट नॉट इटसेल्फ मैनिफेस्टेशन? अस्ति
अस्थि और ज्ञान ये एक ही सिक्के की दो पहलू है, और ये दो पहलू मिलके, हाँ, सत्ता का ये जो कॉइन है ये पूर्ण होता है। मैं जानता हूं मैं हूं, ये जो मैं सेंटेंस दे रहा हूं कि मैं जानता हूं कि मैं हूं, इज इट इटसेल्फ नॉट मैनिफेस्टिंग? फिर से देखो, जल्दबाजी में ना देख के स्वयं में देखो, मेरे बातों का, मेरे शब्दों का बस सहारा लो। मैं हूं, मैं जानता हूं, ये जो पूरी प्रक्रिया है, क्या यही प्रकाशित होना नहीं है? अगर ये ज्ञान और होना, बोध और होना, इसमें एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरा नहीं रह सकता। और ये दोनों एक साथ जब होता है तब वो पूर्णता मैनिफेस्ट होता है ना? इसको ही देखो ठीक से। मैं हूं ये सत और चित है, क्योंकि यही ज्ञान है, ज्ञान सेल्फ। इसके ऊपर सब ज्ञान, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, वो अलग है, आधारित है। ये जो मैनिफेस्ट हुआ मीन्स यही आनंद है। इन दोनों का उपस्थिति ही आनंद है। आनंद का अनुभव नहीं, अनुभव तो रिकॉग्निशन में आता है। अब जब इसको स्मरण करते हो तब आपको अलग भाव से आनंद का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, निश्चित होने का अनुभव होता है ना? उस अनुभव का बात नहीं बोल रहा हूं मैं, वो तो व्यक्ति के लिए है। सच चित्त ये अपने आप में आनंद है। हा? तो इसका स्वभाव क्या है? आनंद। ठीक, इसको ही ठीक से देखो। जिसको तुम माया बोलते हो, जिसको तुम दुनिया बोलते हो, जिसको तुम अलग बोलते हो तुमसे, मैं हूं से ही तो ये पैदा होता है। यही तो उसकी मां है, यही तो उसका पिता है। मैं हूं तब ना जाके ये दुनिया है। ठीक जैसे सच्चित अपने स्वभाव में ही प्रकाशित होना है, वैसे ही जब ये सत और चित व्यक्ति होता है, उसी के आधार पर ये दुनिया पैदा होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि व्यक्ति है इसलिए दुनिया है, बल्कि ऐसा है सच्चित आनंद स्वभाव है इसलिए दुनिया पैदा होता है, इसीलिए मैनिफेस्टेशन है। प्रकाशित होना तुम्हारे सत्ता का धर्म है, समझ रहे हो? जैसे तुम मर्द हो तो मूछ दाढ़ी आना मर्दांगी का स्वभाव है, ये तुम पैदा नहीं करते हो, मर्द होने से ये पैदा होता है। तो मर्दांगी को तुम सच्चित ले लो तो क्या होगा? मूछ दाढ़ी ऑटोमेटिकली पैदा होगा, ठीक है ना? तो ये मर्दांगी से अभिन्न है मूछ और दाढ़ी आना। आ रहा है कुछ समझ में? बात क्लिक कर रहा है? फिर से समझो, सच्चित एक है, हाँ, वो अलग नहीं है। मैं जानता हूं, इसके लिए मैं चाहिए, जानने के लिए मैं चाहिए, और जानने में सबसे पहले मैं का ही ज्ञान होता है। मैं से ही बोध है, और बोध में सबसे पहले मैं ही इसलिए आता है। सबसे पहले ज्ञान मैं हूं, बेसिक, यही सतोगुण है। तो मैं हूं, इससे ही वह है ये पैदा होता है। तो दुनिया हम से
अलग माया ऐसा क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि हम इसको अलग मानते हैं, अपना होना नहीं मानते। जैसे हम बोलते हैं मैं मर्द हूं इसलिए मूंछदारी आता है, ये बोल चाल की भाषा है। लेकिन मर्द होना और मूंछदारी आना ये पर्यायवाची है, तो ये अभिन्न सत्ता है। वैसे ही जब तक इस पूरी दुनिया को तुम्हारा ही धर्म, तुम्हारा ही होना, तुम्हारा ही परछाई ये अनुभव ना हो, तब तक खंडता का अनुभव होता है। ये होना ही है। अगर बौद्धिक ज्ञान नहीं है, अगर मैं हूं ये अपने आप में, अपनी खूबसूरती में, अपने मौज में, अपने शांति में है, तो सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, ये तो होना ही है। मैं मर्द हूं और गाल पे जब हाथ फेरते हो तब दाढ़ी का अनुभव होता है। तब क्या अनुभव होता है? दोनों अलग है क्या? मर्दांगी और मूंछदारी, या एक ही है? वैसे ही इस पूरी दुनिया को, शरीर को, मन को, जब अपना ही परछाई, अपना ही प्रतिबिंब, अपना ही होना, प्रतिबिंब भी अलग है। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे सुर और स्वर, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हो, है ना? सितार और उसमें होने वाला सुर अलग तो है, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। वो तार तो लोहे का है, लेकिन उसमें शब्द ओत प्रोत है, अलग नहीं कर सकते हो। वैसे ही दुनिया माया जो खुद को, जो अपने होने को, जो मैं हूं को व्यक्ति मानता है, उसके लिए है। झूठा उसके लिए है, स्वप्न उसके लिए है। लेकिन जो इसको भिन्न नहीं मानता, जो पूरे कायनात को अपने आप से भिन्न नहीं मानता, उसके लिए यही अनुभव सच्चिदानंद का प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए आत्मज्ञ बोलता है मेरा होना ही ये दुनिया है, ये मुझसे भिन्न नहीं है। जैसे तुम्हारे विचार तुमसे भिन्न नहीं है, वैसे ये पूरी दुनिया, ये संसार तुम्हारा विचार है। विचारों को ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तुमसे ही। वैसे ही ये दुनिया तुम्हारी ऊर्जा में टिका हुआ है। जीव चाहता है कि ये ना रहे, समझ रहे हो? साधक चाहता है, जीव चाहता है, बच्चे चाहते हैं ये ना रहे, क्योंकि उनको लगता है कि उनका ही ऊर्जा, उनका ही ऊर्जा, उनका ऊर्जा खींच रहा है। संसार हमारा शांति नष्ट कर रहा है। लेकिन कैसे हो सकता है? ये संसार शांति का ही तो रूप है, शांति का ही तो प्रतिमूर्ति है। हम संसार को अशांति रूप से स्वीकार करते हैं। हम इसको झूठा बोलते हैं, गाली देते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखो तो ये सच्चिदानंद के आनंद प्रकाशित होने का स्वभाव है। ये संसार मेरा स्वभाव है, मेरा ही भाव है, मुझसे ही ऊर्जा लिया है, मेरे ऊपर ही आश्रित है, मेरे ही गोद में है। यही तो कृष्ण के विश्वरूप है। कृष्ण जब विश्वरूप दिखाते वही तो बोलते हैं, हे अर्जुन ये पूरी ब्रह्मांड देख, मेरे में बसा है, मुझसे अलग नहीं। जैसे मर्द बोलता है देखो शरीर का बाल मूंछधारी मुझ में ही बसा है, मेरा होना और इनका रहना समार्थक है, अलग नहीं है। वैसे ही बुद्धि जब ज्ञान बौद्धिक हो जाता है, तब वो सच्चित में फंसा रहता है, दुनिया से अपने को कटा हुआ मानता है, उसमें प्रेम नहीं खेलता, उसमें यही एकमात्र प्रमाण है। समझ रहे हो?
जो प्रज्ञा है, जो बोध है, उसका एकमात्र प्रमाण बस यही है, तुमको दूसरे से परायापन न लगेगा। जैसे तुम्हारी उंगली से तुम्हें परायापन नहीं लगता है, क्योंकि तुम्हारा होना ही ये उंगली है, ये पैर है। पुरुष सूक्तम पढ़े हो ना, उसमें बोलते हैं ना, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यकृतः, इस विराट पुरुष का ये सब अंग है, ये तो इशारे है बस। वैसे ही मैं हूं, इसी का तो मैनिफेस्टेशन ये देह है, ये मन है, ये दुनिया है, ये ब्रह्मांड, ये सूरज, नक्षत्र, तारे, सब ये मुझ पे चित्रित है। इनको लगता है तो मुझे ही लगता है ना। मैं यहां पर आघात करूं, मैंने टेबल को मारा या लकड़ी को? टेबल तो बस नाम है, मैंने आघात तो लकड़ी पे ही किया। जो खुद को लकड़ी जानता है वो टेबल से खुद को भिन्न नहीं मानता। टेबल का दुख उसका ही दुख हो जाता है, टेबल का सुख उसका ही सुख हो जाता है, लेकिन वो इससे अफेक्टेड नहीं होता है। टेबल टूट जाए तो लकड़ी के सत्ते में कोई हानि नहीं होती, लेकिन इसको मारने से जो टेबल ने महसूस किया, सेम लकड़ी ने भी महसूस किया। समझ रहे हो? इसलिए कोई भी संत, कोई भी आत्मज्ञ, कोई भी बोधवान होता है ना, वो सबके दुख समझ सकता है, क्योंकि उसने खुद सब जिया है। उसकी संवेदनशीलता इतनी गहरी होती है कि मैं आपको बोलता हूं ना कि मैं नकार नहीं सकता किसी को। यही होता है, मैं जिया हूं, वो आप भी जिए हो, लेकिन सब क्या करते हो पता है? तुम लोग खुद को और इसको अलग मानते हो। इसमें लगता है ये अच्छा है, ये बुरा है। मुझे भी लगता है ये अच्छा है, बुरा है। जैसे इस शरीर में भी अच्छा बुरा है, वैसे ही इस शरीर में, उस शरीर में, उस शरीर में, सब में अच्छा बुरा है। लेकिन ये सब समान है, सम है, मुझसे अलग नहीं है। जैसे यहां मुझे पैर पे एक मच्छर ने काटा, जैसे ये दुख या ये पीड़ा अनुभव हुआ ना देह को, वैसे ही अगर मैं तुमको क्योंकि मैं तो शरीर हूं नहीं, फिर भी खुद को देह मानता हूं तो अनुभव होता है। वैसे आत्मज्ञ सबको अपना देह मानता है, सबको अपना मन मानता है। यही सच्चिदानंद का पूर्ण अनुभव है। सच्चिदानंद में ज्ञानी, जो बुद्धि वाले ज्ञानी है, विचार वाले ज्ञानी है, वो बस सच्चिद ले पाते, आनंद नहीं ले पाते। कोई कृष्ण ले पाता है, कोई बुद्ध ले पाता है। और ये दूसरों का दुख का अनुभव ऐसा नहीं है, बस होने का अनुभव। वो एक गहरी सेंसिटिविटी है, वो रोकता नहीं। वो जैसे मैं खाना पचाना रोकता नहीं, ठीक है, भूख लगना रोकता नहीं। भूख लगना तो दुखद है, लेकिन मैं नहीं रोकता। आप नहीं रोकते हो, क्यों नहीं रोकते हो? क्योंकि मेरा होना और ये पर्यायवाची है, ये तो होंगे। वैसे खाना खाता हूं, जब मुझे आनंद लगता है, खुशी लगता है, हम लोग रोकते नहीं उसको। तो वैसे ही हम जानते हैं कि अभी कट हो गया, मेरे मच्छर ने काटा या कुछ हुआ, वो रिकवर हो जाएगा, एक निश्चिंतता है। वैसे ही आत्मज्ञ की दुनिया के प्रति निश्चिंतता रहता है, बिल्कुल निश्चिंत हो। उसी से कोई बोलता है डरो मत। समझ रहे हो? जैसे आपके पीड़ा होता है ना, आपको पीड़ा का अनुभव होता है, महसूस होता है, लेकिन आप क्या करते हो? उसको सेटल करने का कोशिश करते हो, क्योंकि आत्मभाव है, ठीक है ना। वैसे ही ज्ञानी के सामने कोई आता है तो वो बोलता है, वो सहारा देता है, प्यार देता है, सब कुछ देता है, लेकिन उसे कर्मफल को रोकता नहीं है। आपको जब पेट में दर्द होता है, आप दर्द को प्रैक्टिकली रोकने का कोशिश नहीं करते, उसको सहारा देते हो। आपने उसके कर्म फल को नहीं रोका। आप जानते हो कि मैंने जंक फूड खाया था,
अभी क्या है, दवाई देना है, ये करना है, वो करना है, बस वैसा ही रहता है। तो सच्चित ये तो अब बुद्धि में समझ जाओगे, फिर भी समझ जाओगे वैसे। हालांकि आपको इसका जब बोध होता है, जब स्वयमेव ये अस्तित्व अपने आप में समाहित होना चाहता है, तब जो भी है, जो भी है, किसी रूप नाम से वो खुद को अलग नहीं मानता। लेकिन इंटेलेक्चुअली लोग बोलते हैं ना कि मैं तो बुद्धि से समझा हूं, कोशिश कर रहा हूं, ये वो। एक निश्चित होगा, अगर किसी में सब युक्ति आ जाए, सब बुद्धि आ जाए, विचार आ जाए, पर प्रेम ना छलके, तो वो ज्ञान पूर्ण नहीं है। ये होना ही है कि सत और चित अपने आप में आनंद है। अभी आप जस्ट विचारों में देख लो, जस्ट देख लो आपका होना, ये अपने आप में कैसा रिलैक्सिंग है, कैसा शांति है। बस मैं हूं, ये अपने आप में शांति है, और ये शांति ही सच्चिदानंद का आनंद है। मतलब आपने क्या शांति पाने का कोशिश किया? आपने तो बोला बस मैं हूं और कुछ नहीं। इसमें कहीं भी शांति की अभिप्सा है आपको? है तो नहीं। शांति मैनिफेस्ट होता है अपने आप। वैसे ही सच्चित में आनंद मैनिफेस्ट होता है अपने आप। अपने होने में दुनिया मैनिफेस्ट होता है अपने आप। जैसे आप बिन मांगे अकारण शांति का अनुभव करते हो, वैसे ही आत्मज्ञ इस दुनिया से, दुनिया के साथ बिन मांगा प्यार अनुभव करता है, विदाउट एक्सपेक्टेशन। आपने शांति मांगा नहीं था, आपने निश्चिंतता मांगा नहीं था, मिला ना, और आप उसमें खो गए ना। वैसे ही इस दुनिया के साथ आत्मविद खो जाता है। वो कुछ मांगता नहीं कि मुझे ये मिले, कोई मेरा सराहना करे। समझ रहे हो? तो ये होता है सच्चिदानंद का पूर्ण अनुभव। आनंदमय कोश तक विज्ञानमय कोश नहीं पहुंच सकता। बुद्धि आपको जीव अभिमान देता है, ठीक, मैं जीव हूं, मैं व्यक्ति हूं, और वो बुद्धि ही बोलेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं अस्तित्व मात्र हूं। इससे क्या हुआ? नीचे के जितने सारे कोशिका है, जितने सारे तल है, वो सब बाधित हो गए। बुद्धि में बेसिक रहता है कि मैं जीव हूं, उसके बाद मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, ये सब रहता है एक अभिमान से बुद्धि में कि मैं जीव हूं। जब दैट एग्जिस्टेंस वांट्स टू फील, वासना है ना, उससे ही तो देह है, वांट्स टू फील इटसेल्फ एज पर्सन, तब ये सब, ये चारों पैदा हो जाते हैं। जब दैट कॉन्शियसनेस, वो अवेयरनेस, जो भी बोलो, वो मैं जब खुद को बस मैं बोलता है और कुछ भी नहीं बोलता है, तब ये सब बाधित हो जाते हैं। मैं कुछ हूं, ये जब वो नहीं बोलता है, मैं कुछ, ये कुछ चला जाता है, बस मैं हूं, इसमें क्या हुआ? कुछ का नेगेशन हो गया, देह मन का नेगेशन हो गया। तो ये क्या हुआ? बुद्धि का हाईएस्ट स्टेज। साइंटिस्ट इसी को इंटेलेक्ट का हाईएस्ट स्टेज बोलते हैं, इनलाइटनमेंट। इंटेलेक्चुअल फैकल्टी का हाईएस्ट स्टेज है ये, आई एम नथिंग। ठीक है, थिंग को नेगेट करने के लिए आई एम नथिंग बाधित हुआ, इतना तो उसने कर ही लिया। ठीक है, तो बुद्धि में ये यहां तक आपको निश्चिंतता मिल जाएगा, डिसआइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा, देह से, मन से, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर ये ठीक ठाक है तो ये आगे बढ़ेगा, आनंदमय कोश तक पहुंच जाएगा। जब मैं कुछ नहीं हूं, ये इटसेल्फ शांति है, वही आनंद है।
और ये आनंदमय कोश आत्मा के बिल्कुल पास है। इसीलिए इसको भी आपके पास फिर भी तो वासना था, इच्छा था कि खुद को देह मन से परे जानूं, तब ना जाके आपने बोला आया हम। उसके बाद आपको बिन मांगा शांति मिला, आनंदमय कोश आप पहुंच गए। लेकिन जब आपने आनंद मांगा भी नहीं और उसमें आपका होना खो गया, परम शांति में खो गया, ये जो स्थिति है, यहां पर ना आप हो, ना शांति है, ना और कुछ है। ये है आत्मा, ये आपका होना, ये है पूर्ण, पूरा। ना विचारों में हो, ना अनिश्चित हो, ना निश्चित हो, ना शांति का अभिप्सा है, ना अशांति से भागना है, कुछ भी नहीं है। ये जगह है पूर्ण अनुभव। ज्यादातर लोग ये बुद्धि वाले में खो जाते हैं, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड। उसके बाद कोई कोई शांति में खो जाता है, जिसको भक्ति बोला जाता है। शांति में हो, कुछ नहीं चाहिए, विचार भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना जीव अभिमान है, ना कोई अभिमान है। उससे आगे जब कुछ नहीं चाहिए भी नहीं चाहिए, आप खड़े रहते हो, वो मजा है। वहां से जब देखो तब देखना भी दिव्य है, सुनना भी दिव्य है, गिरना भी दिव्य है। भक्ति इसको कह रहे आप, उधर ऐसा होता है कि आई एम नथिंग, और ये जो जिसका बात आप कर रहे हैं अभी, इस पे ऐसा होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम एवरीथिंग। Yet I am nothing. As I am nothing, so why I am everything. As I am everything, for that everythingness I must be nothing. ये दोनों जब घुल मिल जाते हैं, ये तो अगर बात हो तब भी अच्छा, बात ना हो तब भी अच्छा, कुछ हुए तो भी सही है, कुछ ना हुए वो भी सही है, कुछ हुए ना हुए वो भी सही है। अभी ये जो आपने बोला, ये व्यक्ति के जीवन में एकदम प्रत्यक्ष मैनिफेस्ट करेगा। ये बस यहां तक नहीं रहेगा, इसके बाद यहां से वो एकदम वास्तविकता का जर्नी करेगा, ये रह नहीं जाएगा। ये तो बुद्धि में अब कंक्लूजन में पहुंचे, बिल्कुल सही है। आत्मा का परछाई भी बुद्धि पे गिरे ना, तो बेवकूफ बुद्धि भी बहुत कुछ बोलती है, उसको बहुत कुछ पता हो जाता है, बुद्धिमान बन जाता है। तो बिल्कुल सही है, ये आत्मा का रिफ्लेक्शन है, उसका एक कण मात्र है जिससे बुद्धि ये बात बोल रहा है, बिल्कुल सही है। जब वो आत्मा प्रैक्टिकल फील्ड पे ना उतरेगा ना, उतर के जब वो इस शरीर मन उस शरीर मन सबको देखेगा, मैं ये शरीर का भी दृष्टा हूं, उस शरीर का भी दृष्टा हूं, मैं ये दोनों नहीं हूं, लेकिन ये दोनों मुझसे है ना। कैनवस में अगर कुटिया है, आग लग गया तो कैनवस को भी लगाना। आप और ये जाने से, ये शरीर जाने से मेरा कुछ नहीं जाता, मैं तो रहता ही हूं, क्योंकि यू आर द कंटेंट ऑफ मी। लेकिन ये भी सत्य है कि आपको और इस देह को मैं पूर्ण अनुभव कर सकता हूं, क्योंकि अलग भी नहीं हो आप सत्य भी नहीं हो और अलग भी नहीं हो। मेरी परछाई सत्य भी नहीं है, मुझसे अलग भी नहीं है। परछाई गिरता है मतलब मैं भी गिरता हूं, लेकिन परछाई को नहीं लगा, उससे भी ज्यादा मुझे लगा ना। वैसे ही आत्मविद दुनिया का दुख या सुख उनसे भी ज्यादा अनुभव करता है। हम थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे निसर्ग समाज को, वो बता रहे थे ना मुझे कैंसर है, लेकिन आप मेरे जैसा इतना प्रेम पूर्ण आनंद पूर्ण अनुभव नहीं कर सकते। वैसे आपको कुछ मिलता है ना, आपको सब सक्सेस मिला, आप जितना अनुभव कर पाते हो
बीइंग नथिंग, उससे ज्यादा मैं अनुभव कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि मैं आपका आत्मा हूं ना, आप ही का तो आत्मा हूं, मैं तो ये शरीर नहीं हूं। जब तक मैं खुद को ये देह कंसिडर करता हूं, आई कैनॉट फील यू। जब तक मैं इसको मुझे इस मैं को, मैं ये शरीर नहीं फील करता हूं, आई कैन फील ईच एंड एवरीथिंग। मैं मौत को भी, किसी का पति मरा है ना, पत्नी से भी ज्यादा मैं महसूस कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरा आत्मा है, मुझे पता है। बीइंग कॉन्शियसनेस, बीइंग अवेयरनेस, कुछ भी बोलो, बीइंग मैं, बीइंग परमात्मा, सब भाव मेरे ही है। कृष्ण गीता में ये बोलते हैं, सब भाव मेरे ही है अर्जुन। तो मैं फील कर सकता हूं। देह इतना सा है, इतना सा छोटा देह से अगर आपको या किसी को इतना कुछ अनुभव होता है, पूरा अस्तित्व होने से क्या क्या अनुभव होता है। तो ये अनुभव परा भक्ति है, परम ज्ञान है। विज्ञानमय कोश में जब आपको ज्ञान होगा, तब क्या होता है, विज्ञानमय कोश बाकी कोशों से आपको हटा देता है। इतना ही विचार का निश्चित होने का पराकाष्ठा है। उसके बाद आता है प्रेम या शांति। वो विचारों को भी डिलीट कर देता है। भक्त विचार नहीं करना चाहता, वो परमात्मा में खोया रहना चाहता है। आत्मज्ञ एक साथ दोनों है। उसका विचार का जो पिलर है वो जितना स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही वो प्रेम की आकाश है। वहां पर भी जैसे विचारों के दीवार में यानी उसकी निश्चित होने का दीवार इतना सशक्त है, ठीक वैसे ही वो जैसे विचार, उसकी निश्चिंतता, उसका निश्चित होना, जैसे थोड़ा सा भी हवा इधर उधर नहीं करने देता, दीवार पे नहीं जाता ना हवा, वैसे ही उसके प्रेम के आकाश में सब कुछ इधर उधर होता है, कुछ नहीं आता जाता है उसको। वो मृत्यु के साथ उसके परिजनों से भी ज्यादा रो सकता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना दुख वो अनुभव कर सकता है। और उसके बाद वही बोल सकता है कोई नहीं मरा है, वो मुझ में ही है। ये दोनों एक साथ है। तो ये सच्चिदानंद का पूर्ण अनुभव होता है। जब तक ये ना हो जाए, जब तक पूरे संसार और मेरे होने में थोड़ा सा भी अंतर बाकी रहे, तब तक ज्ञान का ये जो जर्नी है ये चलता रहता है। जब ये अनुभव होना शुरू हो जाए, और अनुभव मतलब ये सांसारिक अनुभव नहीं, अनुभव मतलब स्वयमेव बोध होना। जैसे आप बैठे हो और आपका बाल और आप, ऐसा अनुभव होना। आपका पैर और आप, जब आप अटेंशन देते हो तब पैर बोलते हो, है ना, लेकिन तब भी बोलते वक्त भी आपको भिन्नता का अनुभव नहीं होता। वैसे ही दुनिया बोलता तो हूं, लेकिन दुनिया का अनुभव नहीं होता, ये तो मेरा ही है, सब मेरे है, सब मेरा मैं सबन का, ये रहता है। ये वो नीति वाला प्रेम नहीं है, ये अपने होने का निर्घोष भी है और होने का आलिंगन भी है, एक ही साथ। यह ना इनकार होता है ना स्वीकार होता है, बस प्रणाम होता है। आत्म रूप से सब कुछ का स्वीकार, सब कुछ का सम्मान, सब कुछ का प्रणाम, जो जैसा है उसको वैसा। कूड़ेदान में कूड़े को, कचरे को जगह मिलता है प्रणाम के साथ। प्रणाम का हानि नहीं है, मैं हूं ना, मेरा ही तो रूप है। जैसे अगर यहाँ पे अपेंडिक्स हो तो उसको ऑपरेट किया जाएगा, मेरा ही अंश है ना, अभी हटाना जरूरी है, ऐसा रहता है। तो ये अनुभव इतना यूनिक होता है, जिसको होता है बस वही बता सकता है, बाकी ये अपने आप होता है। आप कैसे बोलोगे आम के पेड़ में आम आना, जैसा आंतरिक होता है, छोटा सा आम
फूल से आया है और धीरे-धीरे बढ़ रहा है। उसमें और पेड़ में उस समय जो रिलेशन होता है, बस ये अनुभव अपने साथ इतना ही आंतरिक होता है, अंदरूनी होता है।